ये सियासी रंग भी ले चुका है। तेजस्वी यादव और ओवैसी एक तरफ इसे सत्ता पक्ष के ऊपर एजेंडा बनाने की बात कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बवाल एमपी के रास्ते बिहार तक पहुंच चुका है। अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ युवकों ने टिप्पणी की, तो बदले में कुछ युवकों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब चुनाव बिहार के दरवाजे पर खड़ा है, तो इस बवाल पर सियासी रंग चढ़ गया है। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओवैसी ने इसे सियासी से जोड़ दिया है और कहा कि मोहब्बत की बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोग मोहब्बत के खिलाफ हैं। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है। जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वहीं इस विवाद के लिए तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1 था। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मोहब्बत के नाम पर देश की एकता अखंडता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई लव मोहम्मद के स्लोगन को लेकर छिड़ा विवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है। इस स्लोगन को कोई भी राष्ट्रभक्त मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जहां इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ जेडीयू ने भी धार्मिक स्वतंत्रता बताते हुए ओवैसी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसका आदर करने की पूरी आज़ादी देता है। नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की नीति शुरू से ही संविधान के उच्च आदर्शों और संविधान के मूल मान्यताओं में विश्वास की रही है। आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद पर कांग्रेस ने सभी धर्म के लोगों के धार्मिक आजादी की वकालत कर दी और इसे उनके अधिकार से जोड़ दिया। सबका अलग धर्म है, अलग मजहब है, अलग पंथ है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, इसमें क्यों आपत्ति है किसी को? मोहब्बत पर शुरू हुई सियासत पर जिस तरह से सियासी रंग चढ़ा है, उसका फिलहाल उतरना मुश्किल लग रहा है। बिहार में चुनाव है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवादा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला किया गया है। उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर उन पर जानलेवा हमला किया गया और आपसी लड़ाई में एक अपराधी का मोबाइल फोन भी गिरा। हिसुआ से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं अनिल सिंह। हाथापाई में एक अपराधी का मोबाइल फोन गिरा। नारदीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हिसुआ से पटना जाने के दौरान ये हुआ है। नवादा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कौन थे ये अपराधी, किसी तरह की कोई जानकारी अब तक सामने आ पाई? जी देखिए, पूर्व विधायक जो हिसुआ से जो अनिल सिंह है, वो विगत रात में हिसुआ से एक श्राद्ध कार्यक्रम को अटेंड कर वो पटना जा रहे थे और पटना जाने के क्रम ही जो एसएच गया और राजगीर को जोड़ता हुआ जो एसएच है, वहाँ पे नारदीगंज मोड़ के समीप एक अज्ञात वाहन उनके गाड़ी को ओवरटेक करता है और रोक लिया जाता है और उसके बाद फिर उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और हाथापाई की कोशिश करते हैं, मगर इस बीच वो किसी को पहचानते नहीं है। जब उनके साथ लोग जो रहते हैं, जब वो भी उनके ऊपर जब होते हैं, तो वहाँ पर एक मोबाइल फोन जो है अपराधी का वहाँ गिर जाता है। तो वो वहाँ से तुरंत लेकर वो स्थानीय पुलिस जो नारदीगंज का इलाका पड़ता है, वहाँ नारदीगंज थाने को देर रात वो पहुँचते हैं और वहाँ वो मोबाइल फोन जमा कर वो प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। फिलहाल वो अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। चूंकि इलेक्शन का अभी माहौल चल रहा है, तो वो इलेक्शन को ही लेकर वो पटना देर रात में ही निकले थे
और अभी फिलहाल वो पटना में ही है। फिलहाल इस पे लेके अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन्होंने किसी को पहचाना या उनसे किसी की पूर्व दुश्मनी थी। अभी तक विधायक का जो है स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया है, मगर उन्होंने नारदीगंज थाने में देर रात प्राथमिकी दर्ज करा दी है इसको लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नवादा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक जो हिसुआ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस गंभीरतापूर्वक इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बीजेपी के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला, नवादा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक पर यह जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया राह चलते, और ऐसे में जब झड़प हुई अपराधियों के बीच उनके लोगों की, तो उनकी मोबाइल फोन भी नीचे गिर गए, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समस्तीपुर के लिए रवाना हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समस्तीपुर के लिए रवाना हुए अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, सराय रंजन में बीजेपी की आज अहम बैठक है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए पटना से अमित शाह की रवानगी हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह को देख पा रहे होंगे। समस्तीपुर के लिए रवाना हो गए हैं अमित शाह, और देखिए पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी तैयारी के साथ आगे की रणनीति बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की रवानगी राजधानी पटना से हो गई है। आपको डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं और पूरी तैयारी के साथ आज वो सराय रंजन पहुंचेंगे, समस्तीपुर पहुंचेंगे, जहां पर लोगों से उनकी बातचीत होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और आगे की रणनीति उनकी तरफ से बनाई जाएगी। और देखिए, अमित शाह आज अररिया भी जाएंगे, जहां पर कोर कमेटी के सदस्यों के साथ उनकी बैठक होनी है और इसके मद्देनजर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये आगमन लगातार बिहार में हो रहा है ताकि कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत कर सके। 10 जिले के कोर कमेटी सदस्यों के साथ आज उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2:15 में फारबिसगंज हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जिसके बाद 2 अलग अलग चरणों में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। तो ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कैसे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता बिल्कुल तैयार हैं और जीत का मंत्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा। हमारे यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री जी, जो हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज कार्यकर्ता सम्मेलन 2 तरह की बैठक है। एक क्षेत्रीय बैठक है जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के हमारे पदाधिकारी और विधानसभा प्रभारी के साथ एक समीक्षात्मक बैठक करके, चुनावी वर्ष है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको कुछ जितना सरकार की काम अभी हुई है भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, उस कामों का पूरा लेखा जोखा कार्यकर्ताओं को बता के उनका उत्साह वर्धन करके ये सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। एक छोटी बैठक है। भारत सरकार के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान से बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने वाले हैं। और तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह फारबिसगंज का हवाई अड्डा मैदान है, जहां पर 2 मंच बनाया गया है। बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह के आगमन को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, वहीं प्रशासनिक महकमा भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। पहला कार्यक्रम फारबिसगंज एयर स्ट्रिप मैदान में होना है, जहां करीब 4000 कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अपना जो सीमांचल है, भागलपुर 10 जिले के कार्यकर्ता में ज़बरदस्त उत्साह है और ऐसे अपने माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन आज ही होना है और इस आगमन को लेके खास करके अपने सीमांचल के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। माने लौह पुरुष जिनको कहा जाए वो आ रहे हैं आज इस धरती पर, इसलिए हम लोग पूरा उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संबोधन करने के लिए
माननीय अमित शाह जी का यहाँ आगमन हुआ है। इसमें जिला अध्यक्ष हैं, जिला के हमारे महामंत्री हैं, जिला प्रभारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के जो हमारे प्रभारी हैं, ये सारे लोग एक शुद्ध रूप से जो पार्टी के वर्कर हैं, जिन पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, उनका यहाँ पर एक सम्मेलन है। दोपहर 2 बजे फारबिसगंज के इसी हवाई अड्डा मैदान में आएंगे और जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह के काफिले में चूक हुई है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह की सुरक्षा में चूक, काफिले के बीच एक गाड़ी आ गई। पटना एयरपोर्ट से ठीक पहले का ये मामला है। बाद में पुलिस ने गाड़ी को साइड करवाया, गाड़ी के बगल में काफिला एयरपोर्ट पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समस्तीपुर के लिए रवाना हुए थे। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है, एयरपोर्ट जाने के दौरान, पटना एयरपोर्ट से ठीक पहले का ये मामला है, जहां काफिले के बीच में एक गाड़ी आ गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, आखिर ये चूक कैसे हुई? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस काफिले के बीच में ये कौन सी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? जी, गृह मंत्री अमित शाह को तारारंजन के लिए रवाना होना था और पटना एयरपोर्ट पहुंचने के ठीक पहले ही एयरपोर्ट के पास जिस रास्ते से अमित शाह गुजर रहे थे, उस रास्ते में ही एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी थी। हालांकि जब तक पुलिस वालों को एहसास हुआ कि ये गाड़ी कारकेड में ही के बगल में खड़ी है, पुलिस वालों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वो गाड़ी निकल नहीं सकी। और जब तक अमित शाह का पूरा कारकेड निकला, तब तक गाड़ी वो वहीं खड़ी रही और पुलिस वाले भी देखते रहे, क्योंकि कारकेड निकल रहा था। एक बड़ी चूक है, गृह मंत्री के काफिले से पहले ही अलर्ट किया जाता है, उसके बावजूद वो गाड़ी वहां से नहीं हटी और पुलिस वाले फिर उस गाड़ी को हटाने की कोशिश किए, लेकिन तब तक कारकेड पहुंच चुका था और अमित शाह का कारकेड एयरपोर्ट पहुंचा। जी धर्मेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वो गाड़ी वहां बहुत पहले से खड़ी थी? क्या इस बात की जानकारी पुलिस वालों को नहीं थी कि ये काफिले से रहित गाड़ी है, ये काफिले के में शामिल हुई गाड़ी नहीं है? जी, ये जब अमित शाह का कारकेड आने से पहले ही अलर्ट किया जाता है और अलर्ट से पहले जितने भी चेक पोस्ट है वहां पर गाड़ी को रोकी जाती है, लेकिन उस दौरान गाड़ी को अमित शाह के कारकेड से आने से पहले गाड़ी जब निकल रही थी और ये गाड़ी रास्ते में आके खड़ी हो गई, लेकिन पुलिस वाले समझ नहीं पाए कि ये गाड़ी खड़ी है और जब तक उनको एहसास हुआ तब तक अमित शाह का कारकेड उस रास्ते में पहुंच चुका था। जी धर्मेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस कर्मियों ने उस गाड़ी पर कोई एक्शन भी लिया है या किसी तरह की कोई कार्रवाई भी आगे की जाएगी या समझा बुझाकर इस मामले को रफा दफा किया जाएगा? जी, एक बात बता दें कि यूं ही अमित शाह का कारकेड एयरपोर्ट के अंदर प्रस्थान हुआ, उसके बाद वो गाड़ी स्वतः ही वहां से खुद ब खुद निकल गई। पुलिस वालों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि कौन सी गाड़ी है, क्या नंबर है, क्या किया जाए, क्या कार्रवाई किया जाए, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो गाड़ी वहां से निकल गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब से बिहार आए हैं, ताबड़तोड़ बैठकें उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये कहना है कि लगातार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से ये कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को पूरा संदेश दिया जाए। अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, बिहार की सत्ता में जंगल राज वालों को रोकने के लिए वो आ रहे हैं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए लगातार पार्टी नेताओं को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, ये लोग आते हैं, चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना, उत्साहित करना और बिहार के अंदर जंगल राज रोकने के लिए फिर से बिहार अराजकता का शिकार न हो, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को संकल्पित होकर एनडीए की फिर से सरकार बने, इसके लिए उनका जो मार्गदर्शन है निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को उत्साहित करता है। और देखिए, उप राष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली दफा यानी कि 28 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मां चंडिका
दर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। डीएम खुद एक एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। हेलीपैड का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है, कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया है, वरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही है। 28 सितंबर को कटरा दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय का कटरा में आगमन होना है और जो तैयारियां होती हैं प्रोटोकॉल के अनुरूप सारी तैयारियां यहाँ कल से ही करा रहे हैं। हेलीपैड का निर्माण हो रहा है, जो जिस रास्ते से आएंगे उस पथ की जो मरम्मती होती है, आवश्यक मरम्मती, वो कराने का काम हो रहा है। मंदिर पर जो पूजा समिति और न्यास समिति के एवं जो पुजारीगण हैं उनके साथ हम लोगों का बहुत बेहतर समन्वय है। माननीय राष्ट्रपति महोदय का परसों आगमन है और उसके लिए सारी जो तैयारी है प्रोटोकॉल के हिसाब से, ब्लू बुक के हिसाब से जो हेलीपैड है वहाँ पे भी डबल लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, मानने के अनुसार हेलीपैड बनाया गया है और वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है और न सिर्फ आगमन होगा बल्कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से जिले वासियों को दी जाएगी। इसके लिए पूरी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर पूरी तैयारी है और शिलान्यास लगभग 122 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इनमें 289.746 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन तथा 1295.852 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। मंत्री नीतीश कुमार कल गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज वासियों को सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें तकरीबन 122 ऐसी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया जाएगा। इनमें तकरीबन 1566.368 करोड़ की राशि खर्च होगी। अगर बात करें योजनाओं की तो इनमें 289.746 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा, जबकि 1294.852 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। गोपालगंज के सदर अस्पताल के इस नए भवन का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा और ये सभी कार्यक्रम हथुआ विधानसभा के सबिया एयरपोर्ट पर किया गया है, जहां पर जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद करेंगे। उसके बाद बड़कागांव हाई स्कूल के मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकरीबन 3 से 4 घंटे तक गोपालगंज में रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कई योजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का नया भवन, शिक्षा विभाग का नया बिल्डिंग, एसडीआरएफ का नया भवन, कलेक्ट्रेट परिसर में वन स्टॉप सेंटर, इसके अलावा कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की भी सौगात सीएम के द्वारा दी जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है और जिले भर में पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन